हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फैक्स ऑन यूट्यूब पे और हम हैं फैक्स माफिया। आज हम मार्वल के कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो डीसी के कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे डेडपूल के बारे में। और डेडपूल का जो कैरेक्टर है दोस्तों, आज तो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत लोग डेडपूल का मूवी देख चुके हैं। और डेडपूल का कैरेक्टर दोस्तों ये डेथस्ट्रोक पर आधारित है दोस्तों, जो एक डीसी का कैरेक्टर है, डीसी का विलन है, बैटमैन का विलन है। डेडपूल पहली बार हमें देखने को मिला कॉमिक बुक्स में 1991 या फिर 1991 में। और डेथस्ट्रोक को हमने पहली बार देखा 1980 या 1980 में हमें पहली बार डेथस्ट्रोक को देखने मिला। डेडपूल से 11 साल पहले हमें डेथस्ट्रोक को देखने मिला। डेथस्ट्रोक को हमने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के अंत में हमने उसे देखा था। और ये कैरेक्टर बेन एफ्लेक की बैटमैन की मूवी पे ये विलेन होने वाला था, लेकिन वो पिक्चर वार्नर ब्रोस ने कैंसिल कर दिया। तो पता नहीं अभी फिलहाल भविष्य में कब और कैसे हमें डेथस्ट्रोक को एक मूवी में देखने को मिलेगा। और अगला कैरेक्टर है दोस्तों हमारे लिस्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज को तो आज हर कोई जानता होगा, ये एवेंजर्स के कई सारे पिक्चर्स में भी है और इनका अपना भी एक मूवी है। और डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कैरेक्टर है दोस्तों, ये आधारित है डॉक्टर फेट पर। डॉक्टर फेट एक डीसी के कैरेक्टर है जो 1940 में पहली बार कॉमिक में आए थे। और उनका कहानी भी बहुत ही सिमिलर है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। उन्हें भी एक प्राचीन व्यक्ति ने ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद उनके पास बहुत सारे पावर्स आ गए, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का भी हुआ था। मूवी में हमने जैसे देखे कि उनके साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो नेपाल गए थे और नेपाल में एक प्राचीन व्यक्ति ने उन्हें ट्रेनिंग दी। उसी प्रकार डॉक्टर फेट में भी वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टूम्ब ऑफ नाबू को खोजा था। और फिर उसके बाद उनके साथ एक हादसा हुआ और हादसा होने के बाद उन्हें एक प्राचीन व्यक्ति ने ट्रेनिंग दी और जिसके वजह से उनके पास बहुत सारा पावर्स आ गए। और ये कहानी तो बिल्कुल ही सिमिलर है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। डॉक्टर स्ट्रेंज तो 1963 में आए थे और डॉक्टर फेट आया था दोस्तों 1940 में, 20 साल से भी ज़्यादा पहले। फिर आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है विजन, जो रेड टर्नेडो से आधारित है। हालांकि उनके पावर्स बहुत ही अलग है, लेकिन उनका जो डिज़ाइन है, उनका जो स्टाइल है, ये पूरा एक जैसा ही है। विजन को पहली बार कॉमिक में देखा गया था 1968 में, लेकिन रेड टोर्नेडो उसी साल कुछ महीने पहले डीसी के कॉमिक में आए थे। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। अगला पॉइंट है मार्वल का सुपर विलन अल्ट्रॉन, जो आधारित है डीसी का सुपर विलन ब्रेनियक पे। तो अल्ट्रॉन को तो हमने एवेंजर्स की दूसरी पिक्चर पे हमने देखी थी कि इसे टोनी स्टार्क ने बनाया था। ब्रेनियक भी एक एआई सिस्टम है जिसकी एक एंड्रॉयड की शरीर है, जैसे अल्ट्रॉन भी जैसा एक एआई है और उनका एक रोबोटिक बॉडी है। ब्रेनियक को हमने पहली बार 1958 में हमने पहली बार देखा था। और अल्ट्रॉन की पहली मुलाकात हमारे साथ हुई थी कॉमिक बुक के जरिए 1968 पे, 10 साल बाद। तो इनके बीच 10 साल का फ़र्क है। ब्रेनियक पहले आया था और ब्रेनियक के कैरेक्टर के ऊपर बेस किया गया मार्वल का सुपर विलेन अल्ट्रॉन। और एक एडिशनल फैक्ट आपके लिए कि पिक्चर में हमने जैसे देखा कि टोनी स्टार्क अल्ट्रॉन को बनाते हैं ब्रूस बैनर के हेल्प के साथ, लेकिन कॉमिक बुक्स में टोनी स्टार्क नहीं बल्कि हैंक पिम, जो पहले एंटमैन थे, वो बनाए थे अल्ट्रॉन को। फिर आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। दूसरा मार्वल सुपर विलेन थैनोस द स्नैपर। जैसे कि हमने थर्ड एवेंजर्स मूवी में देखा था, थैनोस तो बहुत ही पावरफुल विलेन है, लेकिन ये विलेन मार्वल का ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है। थैनोस को बेस किया गया है डार्क साइड पर। जी दोस्तों, डीसी का जो डार्क साइड सुपर विलेन है, जिसे हमने जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग मूवी में देखा था, उनके ऊपर आधारित है थैनोस का कैरेक्टर। डार्क साइड और थैनोस में बहुत ही समानता है दोस्तों, दोनों के पावर्स बिल्कुल ही एक जैसे ही है। और दोनों का जो डिज़ाइन है, दोनों का डिज़ाइन भी बहुत ही एक जैसा ही है। दोनों ही टकले हैं और दोनों के पावर्स भी एक जैसे हैं। और डार्क साइड को हमने पहली बार 1970 या 1970 में देखा था, जबकि थैनोस को हमने पहली बार 1973 या 1973 में देखा था, 3 साल बाद। तो थैनोस को भी बेस किया गया है दोस्तों डार्क साइड के ऊपर। फिर आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पे। लास्ट कैरेक्टर जो एक डीसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है वो है हल्क। हल्क को बेस किया गया है दोस्तों सोलोमन ग्रंडी पे। जी बिल्कुल दोस्तों, सोलोमन ग्रंडी भी एक एंटी विलेन है जैसे डेडपूल, जो ना हीरो है ना विलेन है। तो सोलोमन ग्रंडी का जो डिज़ाइन है, उसका जो पावर्स है, वो बिल्कुल ही सेम टू सेम है हल्क का।
और सोलोमन ग्रंडी सुपरमैन के एक विलन है जो पहली बार 1944 में आया था कॉमिक्स में, और हल्क को हमने पहली बार 1962 में देखा था। और दोनों के पावर्स दोस्तों बिल्कुल ही सेम टू सेम है। अगर आप कॉमिक बुक के फ़ैन हैं, अगर आप सुपरमैन के पुराने कॉमिक्स पढ़े हो तो आपको पता होगा कि सोलोमन ग्रंडी बहुत ही एक पावरफुल विलन है। लेकिन वो एक विलन भी नहीं है, वो हीरो भी नहीं है, वो एकदम बीच में है, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा हुआ है कि वो ऐसे बन गए। तो हल्क को बेस किया गया है इस कैरेक्टर पर जिसका नाम है सोलोमन ग्रंडी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके लिए, मार्वल फैंस के लिए, डीसी फैंस के लिए भी। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हम नए वीडियोस डेली पोस्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारा चैनल विजिट करके आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।